बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। मान लीजिए कि a बराबर 1 2, b बराबर 1 2 3 4, c बराबर 5 6 तथा d बराबर 5 6 7 8 इस प्रकार के समुच्चय हैं। तो सत्यापित कीजिए कि a क्रॉस b सर्वनिष्ठ c बराबर होगा a क्रॉस b सर्वनिष्ठ a क्रॉस c के। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, एक तो क्रॉस और एक सर्वनिष्ठ। इन दोनों का क्या मतलब होता है? यदि हमारे पास कोई समुच्चय A है जिसके अवयव हैं AB और कोई दूसरा समुच्चय B है जिसके अवयव है CD और हमें इन दोनों को A क्रॉस B मतलब इनका कार्तीय गुणन ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? AB को यहां लिखेंगे और CD को इस प्रकार से यहां लिखेंगे। अब इनका कार्तीय गुणन कैसे होगा? A का क्रमिक युग्म पहले हम B के सभी अवयवों के साथ बनाएंगे, जैसे A का C के साथ और A का D के साथ। फिर इसका दूसरा अवयव मतलब कि B लेंगे और B का क्रमिक युग्म इसके दूसरे अवयवों के साथ बनाएंगे, C और D के साथ, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आएगा A और B का कार्तीय गुणन A क्रॉस B का मान। अब सर्वनिष्ठ क्या होता है? यदि A बराबर होता A B C और B बराबर होता C D और हमें निकालना होता A सर्वनिष्ठ B का मान, तो ये बराबर होता C के। सर्वनिष्ठ में वो अवयव आते हैं जो हमें दोनों समुच्चय में मिलते हैं। जैसे हमें A और B का सर्वनिष्ठ निकालना था, तो समुच्चय A का वो अवयव जो समुच्चय B में भी हो, ऐसा कौन सा अवयव है? C। तो इसके सर्वनिष्ठ में C आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम किन्हीं भी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो चलिए अब अपने प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे A बराबर दिया है 1 2 के, B बराबर दिया है 1 2 3 4 के, C बराबर दिया है 5 6 के और D बराबर दिया है 5 6 7 8 के। अब हमें क्या सत्यापित करना है? हम इसका पहला बायां पक्ष लेते हैं। बाएं पक्ष में हमें निकालना है A क्रॉस B सर्वनिष्ठ C का मान। तो पहले तो हम यहाँ पे A का मान रख देते हैं जो है समुच्चय ये वाला जिसके अवयव है 1 2 क्रॉस। अब यहाँ पे हमें समुच्चय लिखना है B सर्वनिष्ठ C। तो B और C के सर्वनिष्ठ में क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि B का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो C में हो। तो ये है एक रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। और किसी भी समुच्चय की जब आप रिक्त समुच्चय से कार्तीय गुणन करवाएंगे तो वो भी एक रिक्त समुच्चय ही आएगा। रिक्त समुच्चय को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो और फाई से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा बायां पक्ष जो कि एक रिक्त समुच्चय है। अब हम दाएं पक्ष का मान निकालते हैं। A क्रॉस B सर्वनिष्ठ A क्रॉस C बराबर, यह है समुच्चय A जिसके अवयव है 1 2 और यह है समुच्चय B जिसके अवयव है 1 2 3 4। इनका कार्तीय गुणन करेंगे, फिर इसका सर्वनिष्ठ हम ज्ञात करेंगे A और C के कार्तीय गुणन से। A के अवयव है 1 2 और C के अवयव है 5 6। तो ये बराबर होगा 1 1 1 2 1 3 1 4। अब 2 के साथ बनाएंगे क्रमिक युग्म, 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ये तो आया A क्रॉस B का मान। अब इसका सर्वनिष्ठ हम ज्ञात करेंगे A क्रॉस C से, तो ये आएगा 1 5 1 6 2 5 और 2 6। अब इसका सर्वनिष्ठ ज्ञात करने के लिए आप देखिए कि इन दोनों समुच्चयों में क्या कोई क्रमिक युग्म ऐसा है जो आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है? नहीं, ऐसा कोई भी क्रमिक युग्म हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ऐसा कोई भी अवयव हमें इस समुच्चय में नहीं दिख रहा है जो
में आ रहा हो। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला समुच्चय भी कैसा होगा, रिक्त होगा। अब आप देख रहे हैं इसका दायां पक्ष और इसका बायां पक्ष दोनों ही कैसे आए हैं, समान आए हैं, दोनों ही रिक्त समुच्चय आए हैं। तो इति सिद्धम, जो हमें यहाँ पे सत्यापित करना था, इसका बायां पक्ष और इसका दायां पक्ष दोनों ही बराबर होंगे। मैं आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको ये प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।